गुलाम मोहम्मद खान। इस वक्त मैं मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले के कस्बा ककराला में। ककराला की आज जैसा कि आपको मालूम है ईद का दिन है और हम ककराला ईदगाह पर मौजूद हैं। हमारे साथ शाही इमाम हाफिज़ रफ़ी अहमद साहब मौजूद हैं। इनसे जानेंगे ईद की नमाज में किसी तरीके की कोई दिक्कत तो नहीं हुई, कैसे हुआ बताइए इमाम साहब। ईद की नमाज माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खैरियत से हुई, बहुत अच्छे तरीके से हुई और बहुत किसी तरीके की कोई परेशानी और दिक्कत नहीं हुई और सभी लोग खुशी के साथ ईद नमाज में शामिल हुए और फारिग होकर अपने अपने घरों का रास्ता लिया। इस ईद के मौके पर अवाम के नाम हिंदुस्तान की और दुनिया के लोग आपको देख रहे हैं, कुछ पैगाम देना चाहेंगे? मैं सबसे यही दरख्वास्त करना चाहूँगा मुल्क हिंदुस्तान के वासियों से और तमाम आलम के लोगों से कि सब भाईचारे के साथ ज़िंदगी जिएं, अमन और चैन के साथ ज़िंदगी जिएं और जीने दें। यही मेरा पैगाम है कि चैन और सुकून से रहें और किसी तरह का अल्लाह की ज़मीन पर फसाद न फैलाएं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया पर फसाद फैलाने वालों को बहुत बुरा माना है और अच्छा काम नहीं है। आजकल ये देखा जाता है सबके दिलों में ये वहम रहता है कि नमाज ईदगाह में पढ़ें या मस्जिद में पढ़ें, तो इसकी वजाहत कीजिए। नमाज ईद जो है दोनों ईदैन की नमाज के बारे में अगर हम हदीस की रोशनी में देखें तो नमाज ईद हकीकत में ईदगाह के ही लिए है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम उम्र सारी ज़िंदगी ईद की नमाज ईदगाह में ही अदा की। इत्तेफाक से एक बार बारिश ज़्यादा हो रही थी तो इस बिना पर मस्जिद में नमाज अदा किए न सारी ज़िंदगी आपने ईदगाह के अंदर ही नमाज ईद अदा की और ईदगाह के अंदर ही नमाज अदा करने का हुक्म दिया। ऐसा कहा जाता है ईदगाह के आसपास जो मस्जिदें होती हैं, उनमें नमाज नहीं होना चाहिए, ईदगाह में होना चाहिए। क्या सच्चाई है? हकीकत यही है कि मतलब ये है कि ईदगाह की नमाज की जो फजीलत है वो मस्जिदों की ईद की नमाज के लिए कहीं भी जिक्र नहीं है। ना मस्जिदों में ईद की नमाज पढ़ने का हुक्म है। अब रहा ये कि आज तादाद ज़्यादा है या जो लोग कमज़ोर हैं, बीमार हैं, ज़ईफ़ हैं, बच्चे हैं, वो नहीं आ सकते तो इन मजबूर लोगों के लिए नमाज किसी तरह जो है मस्जिद में अदा करें तो कर सकते हैं। जो ठीक ठाक लोग हैं, सेहतमंद हैं और कोई दिक्कत और परेशानी नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, तो उन लोगों को ईदगाह में ईद की नमाज़ पढ़ना ही अफजल और बेहतर है और तभी सुन्नत पर पूरे तरीके से आमिल हो पाएंगे। इमाम साहब आखिरी सवाल मेरा ये है कि काफ़ी वक्त से देख रहे हैं हम आप इमामत कर रहे हैं, कितना वक्त हो गया आपको यहाँ पर? मैं 1989 से इमामत कर रहा हूँ और सबसे पहले मेरे परदादा हाफिज़ नजीबुल्लाह खान रहमतुल्लाह अलैह ईदगाह के इमाम थे। उसके बाद उनके साहबजादे मोहम्मद रफ़ी खां इमाम थे और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ही मेरे दादा मरहूम मोहम्मद रफ़ी खां ने मुझे ईदगाह की नमाज के लिए मुकर्रर किया और अपनी मौजूदगी में मुझसे नमाज अदा कराई और ऐलान किया कि मैं ईदगाह का इमाम इन्हें नियुक्त कर रहा हूँ, इन्हें मुकर्रर कर रहा हूँ हाफिज़ रफ़ी अहमद ख़ां को। क्या ईदगाह के इमामत पुश्तैनी चलती है या अवाम तय करती है? पुश्तैनी चलने का तो कोई मसला नहीं है। बात यह है कि हमारे परदादा हाफिज़ नजीबुल्लाह खान साहब के विसाल के बाद लोगों में ये हुआ कि मतलब ये कि तमाम मस्जिदों से हर मस्जिद का एक एक साल नंबर आए, तो इस्लाम में इस तरह का कहीं भी कुछ नहीं है कि एक नमाज ईद कोई पढ़ाए, इस तरह का कहीं भी कोई गुंजाइश नहीं है। फिर भी लोगों ने कोशिश की, नतीजा ये निकला कि लोगों में आपस में टकराव की स्थिति बनी। उसके बाद जो भी प्रशासन एसडीएम महोदय और सीओ साहब और हमारे थाने के एसओ साहब तमाम लोग मौजूद थे। फिर सबकी मौजूदगी में
ये तय पाया गया, प्रशासन ने ये तय किया कि हाफिज़ नजीबुल्लाह खां रहमतुल्लाह अलैह के औलाद में कोई है, तो बताया गया कि हाँ, उनकी औलाद में मोहम्मद रफ़ी खां हैं, जो नमाज अदा करा सकते हैं, इमामत के लायक हैं। तो उनकी मौजूदगी में एक समझौता तैयार हुआ, जो जिसमें लिखा गया कि मतलब ये है कि इनके बाद ये इमाम रहेंगे और इस तनाज़े को ख़त्म करने के लिए कोई नई परंपरा डालने की ज़रूरत नहीं है। इनके बाद जो है ये जिसे मुकर्रर करेंगे वो इमाम होंगे। तो इस तरह मोहम्मद रफ़ी खां को प्रशासन ने तय किया, मुकर्रर किया, ईदगाह इमाम बनाया और उन्होंने जो है ईदगाह में ही ईदगाह के मजमे में माइक से खड़े होकर मुझे इमामत के लिए मुअय्यन किया और मुझे इमाम मुकर्रर किया और मैं 1989 से अब तक ईदगाह की इमामत के काम अंजाम दे रहा हूँ। क्या एक ही जगह 2 ईदगाह बन सकते हैं? ईदगाह 2 ईदगाह बनने का कहीं से शरन कोई सबूत नहीं है। कई साल पहले मैंने तमाम ही मकतबा फ़िक्र के दारुल इफ्ता से फ़तवे मँगाए थे, वो मेरे पास रखे हुए हैं। मतलब ये है कि एक बस्ती में एक ही ईदगाह हमेशा से हुआ है और रहा है और आज भी है, और वही बेहतर है, वही सुन्नत तरीका है कि एक बस्ती में एक ही ईदगाह होना चाहिए। बहुत-बहुत शुक्रिया। एक शख्स हमारे साथ और मौजूद हैं जो कि कश्मीर से आए हुए हैं। आपका बहुत-बहुत स्वागत है इस ककराला में। क्या कहना चाहेंगे यहाँ कस्बे वासियों को और जो कश्मीर के जो लोग हैं उनके लिए? मैं तो इतना कहूँगा कि ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं आप लोगों के साथ इस वक्त तो ये ईद उल फितर की ये मैं शमूलियत कर रहा हूँ। बहुत ही खुशी हो रही है। कश्मीरी होने के नाते मुझे ऐसा लग रहा है कि वे बिल मोमिनीन इख्वाना, हमें तो हम मुसलमान चाहे अरब के हों अजम के हों सभी तो एक जैसे हैं और हमें इकट्ठे मिलनसार हो करके रहना है, एक दूसरे से मोहब्बत बांटनी है, यही इस ईद का मफ़हूम है। क्या पहले भी आ चुके हैं ककराला या पहली बार आए हुए हैं? नहीं, मैं तो पहली बार ककराला में आया हूँ और इंशाअल्लाह बहुत ही खुश हुआ यहाँ का ये निज़ाम देख के। यहाँ यहाँ जो मैंने ईद की नमाज़ अदा की तो इनसे तो मेरा ऐसा लगा कि सुकून क़ल्ब जो मिलता है वो तो मुझे मिल गया। बहुत-बहुत शुक्रिया और तमाम देशवासियों को जी इंडिया न्यूज़ की तरफ से ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश करते हैं और शाही इमाम बार-बार ये अपील कर रहे हैं कि शांतिपूर्वक ईद का त्योहार मनाएँ, कोई हुड़दंग ना करें, कुछ नहीं करें। जय हिंद, जय भारत। चलो शुक्रिया जनाब।